को पहचानेंगे तो शकल से उनको पहचान सकें और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री, और वो ऐसे लोह पुरुष थे जिन्होंने हमारे देश का, हमारे पूरे जो देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उनका एकीकरण का काम उन्होंने किया था। तो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए ये किताब आप लोगों को सबको दी जा रही है कि आप लोग इसके बारे में जाने, उन महापुरुषों के बारे में जाने। और ये किस लिए है? अभी हमने अपनी आज़ादी का कौन सा साल मनाया था? पिछले साल हमारे आज़ादी के कितने साल पूरे हुए थे? पता है आपको? हमारा देश आजाद हुआ 75 वर्ष हो गए हमारे देश को। तो हमने क्या मनाया था? आजादी का अमृत महोत्सव। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव के तहत है। तो वो आजादी का अमृत महोत्सव क्या था कि हम अपने ऐसे लोगों को जान सके जिन्होंने हमारे राष्ट्र को आजाद कराने में, हमारे देश को आजाद कराने में या हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ने में हमारी सहायता करी थी। और उन्होंने, उन महापुरुषों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, यानी अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया। बचा है किसको नहीं मिली? सबको मिल गई। अपना हाथ खड़ा करे। फूल भी आपको मिल गई बेटा? सबको मिल गई ना? जिसको नहीं मिली है हाथ खड़ा करे। चलिए अब आप इन सबको शो करेंगे, ऐसे सामने दिखाइए, सामने ऐसे सबकी शक्ल मिल गई। फर्स्ट क्लास। पहली क्लास के। अब देखो क्या है, सांप सीढ़ी खेलते हो? खेलते हो? चलिए देखो ये क्या है? सांप सीढ़ी। तो अब आपको हम सांप सीढ़ी किस किस को चाहिए? हाथ ऊंचा करो। चलिए सबको चाहिए। तो आप 2-3 बातें मेरी ध्यान रखोगे। अगर सांप सीढ़ी चाहिए तो हाथ नीचे कर लो। एक बात तो क्या याद रखना कि आप लोग सबसे पहले अपने घर पे जाके मम्मी पापा को क्या बताओगे कि हमें सब्जी या घर का सामान किसमें नहीं लाना है? प्लास्टिक की थैली में नहीं लाना है। किसमें नहीं लाना? मतलब कि प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना। क्या नहीं करना? बोलो। कुछ नहीं करना है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। कुरकुरे कौन कौन खाता है? गंदे बच्चे बताओ, कुरकुरे खाते हो? झूठ मत बोलो। अगर खाते हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ठीक है ना? तो अब आप जो कुरकुरे खाते हो तो वो किस में आता है? प्लास्टिक की थैली में आता है ना? तो वो प्लास्टिक की थैली का उपयोग हमें अब नहीं करना है। और दूसरी बात, घर पे जाके मम्मी को क्या बताओगे कि प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लानी है। तो घर से क्या लेके जाना है? कपड़े का थैला। क्या लेके जाना है? कपड़े का थैला, जिससे कि आपका जो पर्यावरण है या जो हमारी धरती है वो साफ सुथरी रहे। हमारे चारों तरफ क्या फैल रहा है? प्लास्टिक की प्लास्टिक। तो हमें प्लास्टिक को कम से कम उपयोग में लाना है। दूसरी बात क्या करनी है हम लोगों को कि हमारे घर में जब आप ध्यान रखते हो ना कि आपकी टूटी खुली नहीं रह जाए, ध्यान रखते हो नहीं रखते हो कि पानी व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पानी हमारा व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग हमें करना चाहिए। और कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन के अंदर। तो डस्टबिन में आप लोगों का कचरा कहाँ फेंकना चाहिए हमें? और आप भी ध्यान रखो, घर के अंदर अगर आपके हाथ में कोई भी कचरा है तो कहाँ फेंकेंगे हम लोग? सब उसको डस्टबिन के अंदर। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो कचरा किस में फेंकेंगे? दूसरी बात, पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे कि पानी
वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाने का प्रयास करेंगे और हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखोगे। ये वो आप मानेगा ना, मम्मी की कौन बात कौन बात मानेगा? पापा जी भी। चलो आपको सबको देते हैं। चलो पापा जी की बात माननी है। लो बेटा पीछे देते जाओ, पीछे दो उसको, पीछे दे। ले देखो अरे खोलना नहीं है। ले भैया, भैया 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 बात नहीं। अभी अंकल जी बात खड़े ना, वो कहेंगे कितने गंदे बच्चे ये तो बातें करते हैं। सबको सब ऐसे रख के दिखाओ और फिर गई क्या मुंह पे दे रखो, इधर रखो, इधर दिखाओ। सीधा करो, हाँ, ऐसे घुमाओ बेटा, इधर रखो यहाँ पर। हाँ, ऐसे रखो साइड पे रखो, आपकी शक्ल भी आनी चाहिए। भैया, इधर रखो। चलिए सब सामने देखिए, सामने देखो। सामने देखो। संजना सीधे रखो बेटा। सीधा